फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का एक इम्पोर्टेंट संस्कृत खंड का वाराणसी चैप्टर है, जो कि काफी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह चैप्टर में से 100% है कि यह कोई ना कोई प्रश्न आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए देता है। ठीक है, मैं आपको मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। देखिए, 2024 का भी यह मॉडल पेपर है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यह 2024 का मॉडल पेपर है और इसमें से देखिए वाराणसी चैप्टर में से यह पूछा है। यहाँ पर देखिए दिया है कि वाराणस्या प्राचीन काला देवे गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति दूधते। ठीक है, यानी कि वाराणसी चैप्टर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें सबसे पहले आपको क्या देगा, आपको संदर्भ करने के लिए देगा, उसके बाद हिंदी में इसको अनुवाद करने के लिए देता है। आइए इसको अनुवाद कर लेते हैं हिंदी में। और बता दे दोस्तों कि यह 5 नंबर का होता है। ठीक है, 2 नंबर का आपको संदर्भ हो जाएगा, ये 2 नंबर का, और 3 नंबर का हो जाएगा आपका व्याख्या, मतलब हाँ हिंदी में अनुवाद करना। 2 नंबर का हो जाएगा ये और 3 नंबर का ये हो जाएगा, यानी कि टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 5 नंबर का ये पूरा हो जाएगा दोनों मिलकर। ठीक है, जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप इसको मतलब जरूर से जरूर पढ़िए। हो सकता है कि इस बार यह क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संस्कृत जो दिया है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद संदर्भ पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इतना पढ़ लिए। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं कि अस्या घटनाम वल्याकृत्य पंक्त्य धवलायाम चंद्रिकाया बहु राजते। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं फिर से कि अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयांति अस्या घटनाम च शोभा विलोक्य इमाम बहु प्रशंसति। पढ़ लिए। अब इसका सबसे पहले हम संदर्भ लिखने के लिए आपको देगा 2 नंबर में, फिर हिंदी में अनुवाद करने के लिए 3 नंबर में देता है। तो सबसे पहले संदर्भ कर लेते हैं। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना आपने कर लिया, 2 नंबर आपको मिल गया। ठीक, फिर इसका अनुवाद करेंगे कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। फिर इसके बाद लिखा है कि इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ तरंगों वाली, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कहां पर? यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे क्या है, स्थित है। फिर इसके बाद लिखा है कि अस्या घटनाम वल्याकृत्य पंक्त्य धवलायाम चंद्रिकाया बहु राजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी से बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, क्या लिखा है कि इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी से बहुत सुंदर लगती है। इसके बाद लिखेंगे कि अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयांति अस्या घटनाम च शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसति। लिखेंगे कि असंख्य यात्री, यहाँ मतलब क्या होता है, असंख्य मतलब अगणिता मतलब अनेक यात्री यहाँ पर आते हैं क्या करने। यहाँ पर लिखेंगे असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ घूमने आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर क्या करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। इतना आप लोग कर लीजिएगा, आपको 5 नंबर 100% मिल जाएगा। ठीक है, और बता दें कि हर साल वाराणसी चैप्टर में से पूछता है, मतलब हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो आप लोग इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या लगा दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से समझिए। 100% हो सकता है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।